नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की अलग अलग कहानियां मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है इनसे कैसी उम्मीद, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। एक घटना हमारे जहन से गुजरी तो ऐसा लगा मानो इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। उससे साबित हो गया कि महिलाओं को मारना कितना आसान है। बेचारी गुड्डी, जिसके 3 बेटे थे, 2 बेटे घर पर ही काम देखते थे और तीसरा बेटा किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन दूसरे नंबर वाले बेटे ने उसे किसी कार्य का हवाला दिया और गुड्डी को घर से बाहर ले गया। गुड्डी उसके साथ बाइक से गई थी। घर पर जिस रास्ते से वापस आते थे उसी रास्ते पर उसका बड़ा बेटा कार लेकर पहले से ही मौजूद था। शायद दोनों अपने मंसूबे को पूरा करने की पूरी योजना पहले से ही तैयार कर चुके होंगे और उन्होंने पहले से बनी अपनी योजना के अनुसार ही कार्य किया। बड़े बेटे ने अपनी कार से बाइक में इस कदर से टक्कर मारी कि केवल गुड्डी ही जमीन पर गिरे, और वही हुआ। बेचारी गुड्डी जमीन पर गिर गई। उसके जमीन पर गिर जाने के बाद दोनों बेटों ने फिल्मी अंदाज में बाइक और कार से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उस मां का भी हाल बेहाल हुआ होगा, जिसके अपने ही बेटों ने उसे मौत से भी बदतर मौत दी। गुड्डी ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसके अपने बेटे ही उसे इस तरह मार देंगे। वो मां जिसने अपने बेटों के लिए सभी चोटों को सहन किया, उन पर होने वाले प्रत्येक प्रहार का सामना खुद ढाल बनकर किया। उसने खुद को तो पाया होगा, लेकिन उन्हें तपन का एहसास भी नहीं होने दिया होगा। और इसके बदले उसे क्या मिला? उसके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा, उसने आभास भी नहीं किया होगा। महज कुछ पैसों को पाने की कोशिश में उन लड़कों ने उस ममता के आंचल को ही समाप्त कर दिया, जो हमेशा ही उन्हें छांव देने को तैयार रहता था। एक दूसरे मामले में एक बेटे ने अपनी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी मां ने उसे शराब पीने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। हमारे समाज में कहावत है कि जीवन अनमोल है, उसका मूल्य तो कोई नहीं चुका सकता, परंतु वर्तमान समय में जीवन की कीमत इतनी कम हो गई है कि जब चाहो जिसको चाहो उसका जीवन समाप्त कर दो। बिना सोचे समझे ही उसे मौत के घाट उतार दो, फिर चाहे वो कोई भी हो। सोचने वाली बात तो ये है कि जो बेटे अपनी मां को ही मारने में खुद सोच विचार नहीं करते, वो समाज की अन्य स्त्रियों को सम्मान क्या देंगे? उनसे उम्मीद करना भी गलत है कि वे स्त्रियों के अधिकार उन्हें देंगे, क्योंकि उन्हें तो अपने ही कर्तव्यों और अधिकारों का भान नहीं है। पता नहीं उन्हें यह अधिकार कहां से मिल गया कि जिसको खत्म करने का मन चाहे उसको मार दो। ये 2 घटनाएं ही नहीं हैं। हमारे समाज में प्रतिदिन ऐसे अनेकों मामले सामने आते रहते हैं। ये तो केवल 2 उदाहरण मात्र हैं, जो ये बताने के लिए हैं कि खून के संबंध भी अब अविश्वसनीय हो गए हैं। स्वार्थ का चश्मा पहन लेने के बाद बेटे उस मां को भी नहीं छोड़ते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया है। क्या गलती थी उस मां की? हां, उस मां की एक गलती थी। उसकी वो गलती ये थी कि उन बेटों की मां थी वो, जिन्हें मां का अर्थ ही नहीं पता। हम ये भी कह सकते हैं
कि इसके पीछे संस्कारों की कमी है। जमाने की चकाचौंध भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। अब प्रत्येक मां को चाहिए कि वे अपनी बेटियों को भी इस संसार में आने का अधिकार दें। एक बार बेटी को बेटे के समान ही अधिकार और सम्मान दिया जाए तो ये बात तो निश्चित है कि वो बेटी आपको कभी रुलाएगी नहीं, बल्कि आपके रोने पर आपका सहारा बनकर आपके आंसू अवश्य ही पोंछेगी। मां और बेटे का रिश्ता स्नेह की सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और पवित्र डोर में बंधा होता है। इसके बाद भी मां के असहाय होते ही पुत्र उन्हें किसी वृद्धाश्रम या शरणालय में छोड़ने को अपनी शान समझते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि वो बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि किसी बेटी ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा हो। इतना सब होने के बाद भी हमारे समाज की मां बेटों की ही इच्छा क्यों रखती हैं? वो बेटियों के जन्म को प्रसन्नता से स्वीकार क्यों नहीं करती हैं? कितना अच्छा होता अगर रिश्तों की मर्यादा का पाठ्यक्रम स्कूलों में भी शुरू कर दिया जाता। बचपन से ही हमारी आने वाली पीढ़ी में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की जाए। अब वक्त आ गया है कि हम सभी को इस बात पर विचार करने की जरूरत है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब समाज में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। मन में नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। एक बहू अपनी सास के साथ विवाह समारोह में गई, क्योंकि उसकी सास बहुत ही वृद्ध हो चली थी और उनकी विवाह समारोह में जाने की हार्दिक इच्छा थी। वो बहू उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहती थी, इसी कारण वो उन्हें अपने साथ लेकर गई थी। उस बहू ने अपनी उस मां को बहुत प्यार से कुर्सी पर बिठा दिया और स्वयं मां को पसंद आने वाले पकवान परोस कर लाई। उसने मां की गर्दन के नीचे कपड़ा बांध दिया, जिससे कि उसकी साड़ी पर खाते समय गिरने वाले भोजन के दाग ना लग पाए। मां की उम्र अधिक थी, इसलिए वो खाने में असमर्थ थी। इस कारण बहू ने अपने हाथों से ही बड़े प्रेम से उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाकर उनके मुंह को साफ कर दिया। जो कपड़ा खाना खाने से पहले उसकी गर्दन में बांधा था वो भी हटा दिया और उन्हें अपने पास ही कुर्सी पर बैठा दिया। इसके बाद स्वयं भी खाना खाया। वहां पर उपस्थित सभी लोग इस नजारे को देख रहे थे। कुछ लोगों के मन में उसके प्रति घृणा के भाव थे, तो कुछ लोग उस बहू को सम्मान व सेवा भावना की मूर्ति बता रहे थे। जब उन दोनों लोगों ने भोजन कर लिया और जब वो वहां से दूसरी तरफ जाने लगे तो एक वृद्ध ने रोककर कहा, बेटा, तुम यहां कुछ छोड़कर जा रही हो? उनकी ये बात सुनकर उस बहू ने उस जगह पर चारों तरफ नजर घुमाकर देखा जहां पर वो बैठी थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसने कहा, नहीं काका, मैं यहां पर कुछ भी छोड़कर नहीं जा रही हूं। उसकी ये बात सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा, तुम यहां हमारे जैसे हर एक व्यक्ति के लिए उम्मीद छोड़कर जा रही हो कि अगर हमें तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए तो वृद्धावस्था में घुटन महसूस नहीं होगी। युवाओं के लिए एक प्रेरणा छोड़कर जा रही हो कि वृद्धजन भी हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। उन्हें प्रेम और सम्मान देना प्रत्येक बहू और बेटे का कर्तव्य है। और इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी वो बोले कि बेटा, अगर तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले तो निश्चित ही हम लोगों को बेटी और बेटा में अंतर समझ में आ जाएगा। महिलाओं की स्थिति ठीक है, पहले से सुधरी है,
लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि हम जहां हैं हमें उस स्थान से बहुत आगे जाना है। हमारे घर में अक्सर कर होता है कि भाई बहन को कुछ बोल देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही बात बहन ने भाई से बोल दी तब तो गजब हो गया। ये सुनते ही मां या घर की कोई अन्य महिला सदस्य तुरंत ही बोल पड़ती है, कैसे बोलती हो, क्या कह रही हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हें दूसरे के घर में भी जाना है। लेकिन लड़कों को भी दूसरे की लड़कियों को घर में लाना होता है, तब उनसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही है। लड़की चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, माँ बाप को वो बोझ ही लगती है। बहुत से घरों में शादी के बाद महिलाएं बिना पुरुषों के समर्थन के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। उन्हें हमेशा दबकर सहमी सहमी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। हम उनकी रक्षा करें यहां तक तो सही है, लेकिन उनकी आवाज दबाकर उन्हें मजबूर ना करें। अब महिलाओं का नजरिया बदल रहा है। घर में एक काम वाली बाई की भी यदि प्रतिवर्ष पगार ना बढ़ाओ तो वो भी काम छोड़कर चली जाती या फिर काम छोड़ने की धमकी देने लगती है। जब काम वाली बाई में इतना साहस है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है, तो फिर आप सभी भी अपने साथ अन्याय क्यों होने देती हो। महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं को ही निभानी होगी, तभी महिला सशक्तिकरण शुरू हो सकता है। आपकी लड़ाई खुद से ही है। बेटे की परवरिश में मां की भूमिका अहम होती। अगर हम बेटों को बेटे और बेटी में अंतर सिखाने की बजाय उन्हें प्रेम और सम्मान से रहना सिखाएं तो कितना अच्छा होगा। नारी अब अबला नहीं है। वीर बुंदेलों की धरती यदि रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं का इतिहास है, तो समय समय पर यहाँ की माटी का असर यहाँ की स्त्रियों में देखने को मिलता है। यहाँ समय समय पर ऐसी घटनाएं सुर्खियों में आती रहती हैं, जिनमें समाज की बेड़ियों से टकराने का साहस होता है। किसी में अस्मिता से हो रहे खिलवाड़ पर एक युवती को शायद विद्रोह के रूप में देखा जाता है, तो कहीं दहेज की अधिक मांग करने पर तिलक के मौके पर ही एक बेटी का विवाह से इनकार करना उसके मनोबल का परिचय देता है। तमंचे की नोक पर अपने मित्र की शादी रोकने के पीछे उस तमंचे वाली गर्लफ्रेंड के रूप में प्रसिद्ध बेटी का विवाह रोकने के पीछे कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस बेटी के हौसले तथा साहस की दाद देनी पड़ेगी। महिलाओं की खुद पर भरोसा करने की आदत अब बढ़ी है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा भी है। अब उन्हें सिर्फ अपने अधिकारों का एहसास ही नहीं, बल्कि उनको हासिल करने का जिद भी उनमें दिखाई दे रही है। एक किशोरी ने सिर्फ बदमाशों का सामना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। ये तमाम उदाहरणों एवं घटनाओं से हमने अंदाजा लगाया है कि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जहां पर महिलाएं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सचेत हो रही हैं, वहीं पर उन्हें पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर उनसे बाहर कदम निकलने में कोई हिचक नहीं हो रही है। जिस तरह से सड़कों पर उतरकर वो आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं, उससे हम उनके हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान समय में आज हम जिस तरह धन की होड़ में आगे दौड़ रहे हैं, अपने अपने कार्य में सभी उलझ गए हैं, उनमें हम अपने मकसद में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन सब में हमारे रिश्ते, हमारा अपनापन सब कुछ पीछे छूटा जा रहा है। अपनेपन का एहसास, दूसरों की फिक्र, इन सब पर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की तमन्ना आज के दौर में हावी हो गई है। इन कार्य में
उलझकर हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे होते जा रहे हैं, जैसे लगता है कि इस अफरा तफरी की भागम भाग ने हमारी मानवता ही चुरा ली हो। कुछ दिनों पहले बच्चा चोरी के शक में 8 लोगों को बिना सोचे विचारे मौत की नींद सुला दिया गया था। 2 रुपए की मिठाई चोरी करने के लिए 2 मासूमों को नंगा करके उनका सिर मुंडवा दिया गया था। पैसों के लिए मां को ही काल के गाल में ढकेल दिया जाता है। आज के दौर में इन अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। अगर हम इन घटनाओं की सूची बनाने बैठ जाएं, तो सूची इतनी लंबी हो जाएगी, शायद उनका कभी अंत ही ना हो। ऐसा लगता है कि इंसानियत बहुत गुजरे जमाने की चीज हो गई है, मानो हम उससे तनिक भी परिचित नहीं हैं। अब हम में से किसी को भी किसी की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं रह गया है। प्रेम और अपनापन तो हमारी जिंदगी से बिल्कुल गायब ही हो गया है। स्वार्थ के कारण हम उन रिश्तों को भी सींचने में भी इतने पीछे छूट गए, जो कि हमारे मुश्किल के वक्त में भी हमसे कंधा मिलाकर खड़े हुआ करते थे। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी हम सब संभाल सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। सामाजिक परिवेश बदल रहा है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ये चुनी हुई लाइनें केवल नेताओं के मुंह से ही सुनी जाती हैं। कभी कभी वे क्षेत्र की कुछ खास महिलाओं के नाम का परिचय देकर इस विकास को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आम महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं, उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के कारण शहरों में भी उन्हें अपनी सुरक्षा दिखाई नहीं देती है। कुछ चुनी हुई घटनाओं और लोगों के कारण अन्य महिलाओं के बाहर जाने के रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हमें उस रास्ते के दरवाजों को खोलकर आगे निकलने की जरूरत है। हमें चाहिए कि उस दरवाजे से प्रकाश को अंदर आने दें, उसमें बने प्रतिबिंब को देखकर उसे निखारें। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि खाना पकाना जरूरी है। इसके साथ आवश्यक है कि उन्हें यह भी सिखाया जाए कि आत्मरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान शिक्षा में कुछ ऐसे तथ्य भी जोड़े जाएं, जो हमें किताबी ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करें। हमारे कौशल और हमारे अंदर छिपी प्रतिभा को निकालकर उसे हमारे लिए उपयुक्त बताएं, तब तो सही होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की एक कहानी, इनसे कैसी उम्मीद, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। हमारी अगली कहानी भी आप अवश्य सुनिएगा, जिसका शीर्षक है भाई का अभिमान, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।